अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अली ट्यूटोरियल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, ये सब हमने कर लिया था। अब नाउ विल गो टू हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें वो जानकारी मिलेगी इसमें। ओके, लेट्स मूव टू द एक्टिविटी। सेट द apparatus as shown in figure. See, this is the figure. Okay, take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it. What do you observe on the surface of zinc? See, this is the zinc granule. आप जस्ट विल मैं पढ़ूंगी, आप बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पास द गैस being evolved through the soap solution, which why are bubbles formed in a soap solution? Take a burning candle near the gas filled bubble. What do you observe? Repeat this activity with some more acids like hydrochloric acid NO3. And are the observations in all cases are the same or different? So यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप अलग अलग एसिड्स लेंगे तो उसमें सब सेम होगा। तो यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स लेने को कहा था, हमने जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए हैं टेस्ट ट्यूब में, और जो है सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया है, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड हमने जिंक ग्रैन्यूल्स में डाल दिया है। और डालने से जो है हाइड्रोजन बबल्स आ रहे हैं, तो वो बबल्स को हम क्या करेंगे, एक डिलीवरी ट्यूब से पास होते हुए बाहर लाएंगे। ये है सोप सोल्यूशन में लाएंगे, वो बबल्स जो है सोप सोल्यूशन बनकर सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, तो फिर हम इसको जो है कैंडल को नज़दीक लेकर जाएंगे, वो जो बबल्स आने हैं उसके। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे जो है हम जैसे ही कैंडल बबल्स के पास लेकर जा रहे हैं, एक पॉप साउंड आ रही है, राइट। तो ये रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया जा रहा है बर्निंग से। तो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है जो कि एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। ओके, मार्क इज एज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ये जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टैंड है, जिंक ग्रैन्यूल्स है, डिलीवरी ट्यूब है, कैंडल है और सोप है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। Note that the metal in the above reactions displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and forms a compound called salt. Thus, the reaction of metal with an acid can be summarized as। तो गाइस, यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन ने जो है जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकलकर जिंक ने हाइड्रोजन को ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो देखते हैं यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है HCl में से। ओके, तो बन गया जिंक क्लोरीन बना लिया है और हाइड्रोजन जो है रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन अलग हो गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जिंक फ्रॉम एन एसिड्स एंड हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। तो जिंक क्लोरीन कुछ ऐसा सॉल्ट नहीं है, बट सिर्फ हाइड्रोजन जो है अलग हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है एसिड प्लस मेटल की सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, जब जो भी एसिड के साथ आप मेटल को रिएक्ट करेंगे वो सॉल्ट और हाइड्रोजन ही देगा। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड। तो पूछ रहा है कि आप जो है रिएक्शन लिख सकते हैं जो ऑब्जर्व ऑन से करिए और कमेंट में डालिए। ओके, नाउ एक्टिविटी 2.4, पीस ऑफ फ्यू पीसेस ऑफ granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the test of the steps as a activity 2.3 and record your observations. यहाँ पे भी एक एक्टिविटी बोला है, तो आपको ये करना है उनसे और हमें जो है ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। The reaction that take place can be written as follows. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव्स सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, सोडियम जिंकेट, हम जिंक ऑक्साइड बोल सकते हैं, सोडियम जिंकेट। ओके, हाइड्रोजन रिलीज। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, राइट। However, such reactions are not possible with all metals. All metals के साथ ये possible नहीं है. Okay?
sorry. Now, how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with metals? हमने पढ़ा कि how the acids and bases react with metal. हमने acids and bases को react with मेटल के साथ एसिड्स और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं वो पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा. ओके, take two test tube, label them as A, B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate in a test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate in test tube B. Add about 2 ml of hydrochloric acid to both the test tube. What do you observe? Pass the gas produced in each through the lime water. Lime आपको पता ही है, lime calcium oxide, calcium hydroxide solution, as shown in figure. Record the observation. The reaction occurring the above activity are रिटर्न एज ए बी. ए में हमने लिया सोडियम क्लोराइड और उसमें हमने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड. सोडियम कार्बोनेट को लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और बी टेस्ट पे हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर डाल दिया एसिड, फिर बन गया सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, रिएक्शन तो वही आ रहा है, राइट. ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स. अगर हम उसमें जो है ये जो प्रोडक्ट है उसमें हम कार्बन लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्ट करेगा और फिर बनाएगा कार्बन कार्बोनेट प्लस वाटर. सो कार्बन कार्बोनेट जो है यहाँ पे हमारा वाइट प्रेसिपिटेट हो गया और हम इसे बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट. ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो रिएक्शन ये होगा, कार्बन कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट soluble in water. Calcium hydrogen carbon. Limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. Calcium carbonate के जो different forms क्या है, chalk है, limestone है और marble. Okay. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt. Salt देने के लिए सब hydrogen carbonates और metal carbonates react करते हैं water के साथ. Carbon dioxide and water. Okay, thus the reaction can be summarized as metal carbonate or metal hydrogen carbonate plus acid gives salt, carbon dioxide plus water. This is a NaCl is salt only, a common salt we call to NaCl. That is only telling in words here. Metal अगर आप metal carbonate तो आप मेटल कार्बोनेट लो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा. आपको ये रिएक्शंस जो अच्छे से याद कर लेने हैं ये, और मैं आपको बताती हूँ जो वर्ड फॉर्म में है, लाइक एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये आपको जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो आपको ये भी अच्छी तरह से याद कर लेना है. ओके, तो गाइज दिस इज़ इनफ फॉर दिस. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर. तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर. ओके, तो आप अगर मुझे मेरा इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.